सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की नई टीम की पहली बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कराया 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का परिचय, संगठन मजबूत करने के दिए मंत्र। सीएम धामी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल का है दोहरा चरित्र। हरिद्वार आश्रम के 51वें निर्माण दिवस में पहुंचे थे धामी। नैनीताल में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अच्छी खबर, 109 गांवों में फेंसिंग और लगेंगी सोलर लाइट्स, गांवों में चैनलिंग कर रोकी जाएंगी वन्य जीवों की आवाजाही। मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने दी जानकारी, 15,000 वाहनों से रक्षा सूत्र बांधवाने की तैयारी, 2027 के चुनावी रण पर भी नजर। वन पंचायत सरपंचों का जोरदार प्रदर्शन, हल्द्वानी में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, का मानदेय नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। विकासनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय एटीएम, ठग गिरोह बुजुर्ग और महिलाओं को बनाता था शिकार, आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यों में था सक्रिय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से है, जहां थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नौकरी के नाम पर 32 लाख की ठगी करने वाले सातिर नटवर लाल को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी चारूचंद्र जोशी ने एक नर्सिंग असिस्टेंट युवती को शादी.com के जरिए संपर्क कर खुद को स्वास्थ्य विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर बताया और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर 32 लाख रुपए ठग लिए। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीम को पता चला कि आरोपी पिथौरागढ़ के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस ने पिथौरागढ़ पुलिस से समन्वय कर 21 अगस्त को एंचोली क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया। जांच में सामने आया कि आरोपी 2016 में स्वास्थ्य विभाग में संविदा फार्मासिस्ट था। 2022 में धोखाधड़ी के मामलों में जेल जाने पर नौकरी से हटाया जा चुका है। 18 सब क्लॉज 4 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभियुक्त चारू जोशी जो है उसको पिथौरागढ़ जनपद से गिरफ्तार किया गया। ये नेपाल भागने की फिराक में था। ये व्यक्ति जो है पूर्व में भी कई बार इसी तरीके से जो हमारे गलेबल विक्टिम्स होते हैं, जो मासूम विक्टिम्स होते हैं, उनको झांसा देकर, नौकरी लगवाने के नाम पे झांसा देकर इस तरह से उनसे पैसे ऐंठता है। इसके पूर्व में 7 FIRs हैं, जिसमें मुखानी थाने की FIR है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल की, हल्द्वानी की है, ऋषिकेश की है और कोतवाली काशीपुर की FIR है। इसमें का भी कंटेंट कुछ FIRs में रहा है कि कुछ महिलाओं से इसने शारीरिक संबंध भी बनाया इस तरीके से। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से है, जहां नई दिल्ली स्थित केंद्रीय भाजपा मुख्यालय में पार्टी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली परिचयात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने बताया कि पार्टी में पदाधिकारियों को केवल पद देने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए चुना जाता है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुसार काम शुरू करेंगे, जिसका लाभ संगठन और समाज को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और यहाँ हमारे सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता सदा सक्रिय रहते हैं। केवल नाम के लिए कोई पदाधिकारी नहीं बनता और किसी को जिम्मेवारी नहीं दी जाती। अभी कुछ ही दिन पूर्व राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। उसके तुरंत बाद हमारे पदाधिकारियों की आज परिचय बैठक है और उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि समाज को और संगठन को उनकी सक्रियता का लाभ मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में महंगी चीनी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मोदी सरकार पर महंगाई और एथेनॉल नीति के जरिए आम जनता पर दोहरी मार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महंगी चीनी और कथित मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ अब आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने महंगी चीनी और पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। धस्माना का आरोप है कि सिर्फ 20 दिनों में चीनी के दाम करीब 20 रुपये प्रति किलो बढ़ना आम आदमी की कमर तोड़ने वाला फैसला है।
उन्होंने कहा कि 65 रुपये किलो चीनी की कीमत की कल्पना तक नहीं की जा सकती। धस्माना ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि एथेनॉल नीति के कारण गन्ने की उपलब्धता प्रभावित हो रही है, जिसका असर चीनी की कीमतों पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल मिले पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं। कांग्रेस ने साफ किया कि महंगी चीनी और पेट्रोल के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब पेट्रोल पंपों से लेकर गांव, कस्बे और शहर तक ले जाया जाएगा। यानी 2027 के चुनावी साल से पहले कांग्रेस ने महंगाई को सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गरीबों की तो चाय, कहावत है ना कि गरीबों की तो चाय होती है। अब वो चाय भी मोदी जी छीन रहे हैं गरीबों के मुंह से। तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ अभी 40 रुपए किलो चीनी थी और आप 60-70 रुपए पे पहुँच गई चीनी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इतना हाहाकार मच चुका है कि लोग अब बोल रहे हैं कि बस अब मोदी सरकार से तौबा करने के लिए हुए हैं और इस बार उन्होंने मन बनाया हुआ कि कांग्रेस की सरकार को लेके आना है। हम तो ये चाह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो कुछ सोचते कम से कम। ज्यादा इस्तेमाल के कारण जो है अब तो चीनी भी महंगी कर दी है, क्या कुछ कहना चाहिए? थाली से भोजन छीन लिया और प्याली से मिठास छीन ली। पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर पिला करके कड़वाहट फैलाने वाली इस मोदी सरकार ने जो जनता के साथ ये कुठाराघात किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और अब हम पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमने आज शुरुआत कर दी है, आगाज कर दिया है महंगी चीनी के खिलाफ और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ। ये आंदोलन अब हर पेट्रोल पंप पे, हर पूरे प्रदेश के कोने में, कस्बे में, गांव में, शहर में हम लोग करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून के सेलाकुई स्थित माया देवी विश्वविद्यालय में नए सत्र के तहत चल रहे एक सप्ताह के संस्कारारंभ कार्यक्रम में छात्रों की सुरक्षा और मार्गदर्शन को लेकर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। पीएमएस रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से हुई कार्यशाला में साइबर और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर ठगी से बचने, सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने और नशे से दूर रहने की जानकारी दी। एंटी रैगिंग को लेकर भी छात्रों को जागरूक करते हुए निडर होकर प्रशासन से शिकायत करने की अपील की गई। संस्थान प्रबंधन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कर उन्हें आधुनिक खतरों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का सबका माया देवी यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा 2026-27 बैच आ गया है, तो हमारा 2 दिन से इंडक्शन प्रोग्राम चला हुआ है। तो उसमें हम लोग बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं। हम लोग गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया जिन्होंने स्टार्टअप पे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उनको एलैबोरेट सेशन दिया। साथ के साथ हमने उनके साथ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज और गेम्स भी करे। ये साइबर क्राइम के विषय के ऊपर मैंने आज यहाँ पर एक व्याख्यान दिया था स्टूडेंट्स को। तो मेरा सभी दर्शकों से ना एक ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये बात निकाल लें कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये बहुत बड़े हैकर या इनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है या इस टाइप से ये हमको रिमोटली हैक कर लेंगे, हमारे फ़ोन के अंदर घुस जाएंगे। देखो, अगर हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिसके साथ क्राइम हुआ है उसकी गलती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार के बंदी छोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने संस्था के समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। वहीं बंगाल में देश की सीमा पर 45 दिनों में ताबड़तोड़ का काम पूरा होने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में लाठीचार्ज के मुद्दे पर सीएम धामी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए हैं, जबकि 34,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। यहाँ पर एक ब्रह्म निवास, ये संस्था भोले वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य केतनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कुमाऊं भर से पहुंचे दर्जनों वन पंचायत सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
वन पंचायत सरपंचों ने वर्षों से मानदेय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन को पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी समर्थन दिया। वन पंचायत संगठन कुमाऊं की अध्यक्ष निशा जोशी ने कहा कि वन पंचायत सरपंच और पंच लंबे समय से बिना मानदेय के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने 1931 से चली आ रही वन पंचायत व्यवस्था का हवाला देते हुए सरपंचों और पंचों को मानदेय दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा गया। सरपंचों ने कहा कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आगामी चुनाव में चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानदेय नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। हम लोगों में एका नहीं है, एका अगर होता तो ये स्थिति ना होती। 6000 प्रधान है, उन्होंने अपनी मनमानी करवा रखी है। हम 11000 है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, केवल बिखरे हुए हैं, पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं। 11217 हमारी संख्या है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि इनमें एका आए। और 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ही प्रयास है जिससे आज ये इकट्ठा हुए हैं। जब से हम सरपंच बने अभी मुझे 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, ना हमें कोई मानदेय दिया जाता है। जब वन पंचायतों में आग लगती है ना हमारा बीमा है, ना हमें कोई ऐसी राशि दी जाती है कि हम अपने वन पंचायतों को सुरक्षित कर पाए, ना हमारे पास कोई उपकरण होते हैं। हमारे जंगल जब धक धक जलते हैं तो ये समझ लिया हमको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उन बच्चों को जिन्हें हम वृक्ष न मानकर अपने बच्चे मानते हैं, उन जब जलते हैं तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। कहीं से कोई हमको सहयोग नहीं है और सरकार की अनदेखी हमारे प्रति समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों हो रही है। सरकार जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये वन आच्छादित क्षेत्र है और इसमें सरपंचों की अनदेखी किया जाना ये आंदोलन की परिणति है। और निश्चित रूप से सरकार को अगर वनों को मजबूत करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है तो सरपंचों को अधिकार देने चाहिए। इनका मानदेय का मामला है, इनको और तमाम वन अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उस पर सरकार लगातार अतिक्रमण कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मोटे अनाज के प्रोत्साहन और इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच हल्द्वानी भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भुवन जोशी ने भुट्टा पार्टी का आयोजन कर लोगों को पारंपरिक उत्तराखंड के मोटे अनाज और उनके स्वास्थ्य लोभों के प्रति जागरूक किया। नैनीताल रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल सांसद अजय भट्ट, मेयर गजराज बिष्ट, राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और शहर के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों ने भुट्टे के साथ ही मोटे अनाज से तैयार विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया। इस अवसर पर भुवन जोशी ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से भुट्टा पार्टी और मोटे अनाज के प्रोत्साहन को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। उनका उद्देश्य लोगों को उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाज की उपयोगिता, पौष्टिकता और स्वास्थ्य लोभों से परिचित कराना है ताकि नई पीढ़ी भी अपनी पारंपरिक खाद्य संस्कृति से जुड़ सके। इसमें जब से प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन के रूप में लिया है मोटे अनाज के बारे में, और पूरा देश पहाड़ के मोटे अनाज की जो विशेषताएं हैं उनको अब समझा है। स्वास्थ्य में आज चाहे शुगर पीड़ित हो, आज ब्लड प्रेशर के पीड़ित हो, अन्य बीमारियों के पीड़ित हो, तो मोटे अनाज से स्वस्थ होते हैं। और एक जमाना था कि मोटे अनाज की कद्र नहीं होती थी। ये कहीं न कहीं हम पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए इस शहर में हैं, तो हमें पता है कि पहले हमने देखा मोटे अनाज को, जब हमारे पिताजी, दादाजी, ये सब लोग मोटे अनाज से हष्ट पुष्ट रह के ये पौष्टिक भोजन करके हमने देखा बड़ा लंबा जीवन जीते थे। तो अभी बीच में क्या हुआ कि हमने जंक फूड, ये आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन और ये बाहर का खाना घर में मंगाना ज़्यादा चालू कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक लगातार देश और प्रदेश में मोटे अनाज को लेकर एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा ये जो समाज था, जो हम लोग थे, तो उस समय पहले हमारे पूर्वज मोटा अनाज खाया करते थे। नमस्कार। अगली खबर की ओर रुख कर लेते विकासनगर से है, जहां दून पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरबटरपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार और बाइक सवार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 192 एटीएम कार्ड, देसी तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम बूथ पर बुजुर्गों और महिलाओं को मद का झांसा देकर उनका पिन हासिल कर लेते थे और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, असम और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को रक्षा सूत्र के माध्यम से करीब 15,000 वाहनों से राखी बनवाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रक्षा सूत्र कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में बहनों को जोड़ने की तैयारी है। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 15,000 बहनों से राखी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को भाई बहन के प्रेम और सामाजिक एकजुटता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ने की यह कवायद आगामी चुनावी तैयारी की ओर भी इशारा करती नजर आ रही है। कल 23 अगस्त को जमदग्नि पब्लिक स्कूल लक्सर में प्रातः 11 बजे से स्कूल भोजन तक ये रक्षा सूत्र भाई बहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा संसदीय बोर्ड की मेंबर आदरणीय डॉक्टर सुधा यादव जी होंगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरुषि निशंक जी होंगी और अध्यक्षता श्रीमती ललिता अग्रवाल जी, जो प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष हैं लक्सर की, हो रहेंगी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते अल्मोड़ा दुग्ध संघ में एक बार फिर अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी और समितियों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और शासन स्तर पर शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश खोलिया ने कहा कि दुग्ध संघ एक्ट के नियमों को दरकिनार कर दुग्ध समितियों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ये नमस्कार, मेरा इस उसमें जो सदस्यों की अनर्हता के विषय में कहना है, जो ये एक षड्यंत्र के तहत प्रधान प्रबंधक, सहायक निदेशक और उप निदेशक जी ने ये कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में कतई भी जो है सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास बोर्ड में 8 सदस्य हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा की 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। नैनीताल के रंगकर्मियों ने नगर में रैली निकालकर गिरदा को नमन किया। रैली के दौरान माल रोड उनकी रचना और जनगीतों से गूंज उठी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1994 के राज्य आंदोलन के दौरान गिरदा ने अपने जनगीतों और कविताओं के माध्यम से पहाड़ के जनमानस को आंदोलन से जोड़ने का काम किया। उनके गीतों ने लोगों में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और अलग राज्य की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने का जज्बा पैदा किया। गिरदा ने अपने गीतों के जरिए उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को आवाज दी। राज्य बनने के बाद भी वह लगातार जन आंदोलनों से जुड़े रहे। उनके निधन को उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति माना जाता है। और ये जो स्कूल हैं, आपदाएं हैं, इस समय गिरदा होते कोई ना कोई रास्ता निकालते ही, ये तो सबको मालूम है, पर बहुत उनकी कमी इस समय महसूस हो रही। इस समय का वो होते तो काफ़ी परिवर्तन होता। ये समस्याएं सामने सुलझ के आती। आने वाली पीढ़ी में थोड़ा बहुत तो है ही जो कि गिरदा को फॉलो कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पर उनको बहुत भरोसा था, बहुत उम्मीदें थी। कुछ लोग तो कर रहे हैं। एक उनकी कविताएं मुझे याद हैं। ओ कल के गीत तुम्हें है समर्पित, मेरे जमाने के अर्चित अलिखित आखर, इन आखरों को तुम पूरा करोगे, गीत से आगे का गीत रचोगे। है वो हमारे साथ होते तो अच्छा था, लेकिन वो भी कवि के रूप में वो जिंदा है और हमारे साथ हैं। उनकी कविताएं जो हैं, और अभी जो ये बुला रहे हैं कहता एक दिन तो हाल होती नहीं दुनिया में, एक उम्मीद का गीत है।
और इस तरह के और उनके 20 गीत हैं और कविताएं हैं। वो देखिए जो गिरदा थे ना, मैं सिर्फ कवि हूँ। अगली खबर का रुख कर लेते खबर नैनीताल से, जहां मानव वन्यजीव संघर्ष से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। वन्यजीवों को गांव और खेतों में आने से रोकने के लिए जिले के 109 गांवों में फेंसिंग और सोलर लाइट लगाने की योजना है। साथ ही चैनलिंग के जरिए भी वन्यजीवों की आवाजाही रोकने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के आधार पर वन, कृषि और उत्थान विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जोन चिन्हित किए हैं। पहले चरण में इन 109 गाँवों में काम किया जाएगा, जिसके बाद अन्य गाँवों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। घास काटने और खेती के दौरान महिलाओं समेत ग्रामीणों पर वन्य जीवों के हमले की घटनाओं को देखते हुए योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे गांव जिनमें सघन खेती होती है अच्छे पार्सल में और वाइल्ड लाइफ के कारण उनकी फसलों की रक्षा नहीं हो पाती और वन क्षेत्र से सटे हुए गाँव हैं, तो पलायन का एक मुख्य कारण ये भी है कि उत्पादकता होने के बावजूद भी फसलें रिजर्व व कंजर्व नहीं हो पा रही हैं। उसमें जो जंगली जानवर हैं वो खेती का काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इस वर्ष की जिला योजना में चेन लिंक फेंसिंग जो कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित होती है, उस स्कीम में डिस्ट्रिक्ट प्लान में 2 करोड़ रुपया रिलीज किया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते खबर चंपावत से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 सितंबर को टनकपुर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संस्थान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल समेत नवनिर्मित बालिका छात्रावास, नए सृजित संकायों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन, नियमित अध्ययन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों के नशे से दूर रहने, फिटनेस, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों और व्यापारिक ज्ञान पर ध्यान देने की अपील की। ऐसा विजिट है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे जो APJ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो हैं वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, उन निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। अच्छा सेशन रहा क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर और टू फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको सर की जो गाइडेंस चाहिए, इनमें कैसे जो है नेशन डेवलपमेंट में और अपनी सारी एक्टिविटी 4 इयर्स में वो किस तरीके से अपना कैरियर बेहतर वर्क कर सकते हैं और उससे रिलेटेड उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जिसमें कि बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे कि किस तरीके से अपनी पढ़ाई और उस पर ध्यान दें, किस तरीके से अपने 4 इयर्स की पूरी स्टडी को पहले मैनेज करें